हजारीबाग में न्यूज 18 के रिपोर्टर के साथ गुंडागर्दी। इरफान के समर्थक ने की गुंडागर्दी। सवाल पूछने पर भड़के समर्थक। पौता गांव के जंगल में मिले थे 300। मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे थे इरफान अंसारी। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में ज्वेलरी दुकानदार से 1 करोड़ की लूट। हवाई फायरिंग कर घटना को दिया अंजाम। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर लूट। आरा में साइबर थाना पुलिस ने फर्जी आधार के खेल का किया खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। कई मशीन जब्त। ऑपरेटर का फिंगरप्रिंट क्लोन का चल रहा था खेल। बेतिया के चर्चित मोती महल रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। मौके पर मची अफरा तफरी। अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। मोतिहारी के आदापुर के ऊंची डीह स्कूल में चिकन पार्टी। शिक्षकों ने की चिकन पार्टी। चिकन पार्टी का वीडियो तेजी से वायरल। 50 साल के अज्ञात अधेड़ का शव बरामद। मौत का कारण अब तक नहीं हो सका साफ। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र का है मामला। पटना के नदी थाना पुलिस ने की कार्रवाई। 6 लेन पुल के पास छापेमारी। ऑटो से 80 लीटर विदेशी शराब बरामद। 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के शहबाजपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। मां और 2 बच्चों की संदिग्ध स्थिति में कमरे से शव की बरामदगी। हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच जारी। पटना के मसौढ़ी अनुमंडल के धनरुआ में मातम में तब्दील हो गई शादी की खुशियां। गोली लगने से बच्ची सौम्या की मौत। छत पर बैठकर युवक कर रहा था फायरिंग। पटना के नालंदा रेजिडेंस हॉस्टल में नीट छात्र श्रेयस ने किया सुसाइड। श्रेयस के कमरे से जहर बरामद। मुजफ्फरपुर का रहने वाला था छात्र। पटना में निगरानी टीम की बड़ी कार्रवाई। अरबी फारसी यूनिवर्सिटी में बड़ी लापरवाही। असिस्टेंट रजिस्ट्रार सनुल्लाह खान गिरफ्तार। टीम ने 2.5 लाख रुपए घूस लेते वक्त दबोचा। पटना के फुलवारी शरीफ में क्रिकेट के मैदान में बैट से हमले में युवक विशाल की हत्या। हत्या के बाद बवाल। स्थानीय बनाम बाहरी मुद्दे पर भड़के लोग। शेखपुरा सदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बाजितपुर गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब किया जब्त। मौके से 3 युवक गिरफ्तार। सासाराम में पिछले महीने बिहार सरकार की ओर से बांटे गए ई-ट्राई साइकिल को ठीक कराने दर-दर भटक रही लाभुक महिला ई-ट्राई साइकिल लेकर घर पहुंचते ही साइकिल खराब। संबंधित अधिकारी से मदद पर हाथ खड़े। दिल्ली में बिहार के युवक की हत्या पर बवाल। आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा ने कहा सारी बातें जांच का विषय। तेजस्वी यादव के तीखे बोल। हां, बीजेपी की सरकार है, बिहार के लोग अभिशाप हैं। TRE-4 के विज्ञापन में देरी को लेकर पूरा पटना होगा जाम। बीपीएससी ऑफिस में भी अभ्यर्थी करेंगे आंदोलन। छात्र नेता दिलीप ने बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। गुमला के निरासी करचा गांव में अंधविश्वास में बुजुर्ग की हत्या। चचेरे भाई ने टांगी से मारकर की हत्या। मृतक पर झाड़ फूंक करने का आरोप। पटना के बेहटा में कार ड्राइवर ने दुकान में मारी जोरदार टक्कर। घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। नशे की हालत में था कार ड्राइवर। पटना औरंगाबाद NH 139 पर 2 कार के बीच जोरदार टक्कर। दोनों गाड़ियों की उड़े पर खच्ची। 6 लोग घायल। शादी समारोह से औरंगाबाद से पटना लौट रहे थे सभी। औरंगाबाद में ऑटो पलटने से 12 लोग घायल। 6 घायल हायर सेंटर रेफर। रफीगंज के नीमा चतुर्भुज गांव का है मामला। बोकारो के आरता गांव में 3 साल से लापता युवक का नरकंकाल बरामद। खालिक बाबू अंसारी के रूप में मृतक की पहचान। भर्रा कब्रिस्तान से नरकंकाल की बरामद की। रांची में पाइपलाइन बिछाने के दौरान गड्ढे में मिट्टी गिरने से दब गया कर्मी। सहकर्मी और परिजनों ने की मुआवजे की मांग। चिरौंदी पेट्रोल पंप के पास की घटना। मोतिहारी के झरोखर थाना इलाके में नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। लग्जरी कार से करीब 35 लाख रुपए की गांजा जब्त। नेपाल से लाई जा रही थी गांजे की खेप। अवैध पैसे का कारोबार करने वालों और गुंडा बैंक चलाने वालों पर कार्रवाई। दुकान से नेपाली करेंसी और भारतीय नोट बरामद। हिरासत में दुकान संचालक। भारत नेपाल सीमा पर कार्रवाई। ट्रेन से कटकर एक अज्ञात महिला की मौत। रेलवे ट्रैक के बीचों बीच मिला महिला का शव। वैशाली के घोरौल रेलवे स्टेशन के पास की घटना। नवादा के रजौली समेकित चौकी पर उत्पाद विभाग की टीम की शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। बाइक्स के तेल टैंकर से 22 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद। 1 शराब तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर से 21 दिसंबर को लापता नाबालिग बरामद। पुलिस ने नाबालिग को भोपाल से किया बरामद। 2 लोग गिरफ्तार। बाढ़ थाना क्षेत्र में शादी के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला। बारात और असामाजिक तत्व के लोगों के बीच मारपीट। 5 बाराती घायल।
औरंगाबाद में भीषण गर्मी के बीच बिजली की अनियमित आपूर्ति से लोगों का फूटा आक्रोश। विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन, विभाग का पुतला दहन किया गया। सिमडेगा के लामगढ़ गांव के पास तस्करी का मामला आया सामने। तस्करी के लिए ले जाए जा रहे दर्जनों गौवंशीय मवेशियों को पुलिस ने पकड़ा। सीवान के मोरा गांव में महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत, दहेज के लिए हत्या का आरोप। 3 महीने पहले हुई थी शादी, हर एंगल से जांच जारी। सीवान में स्कूल बना चोरों का निशाना। लगातार दिन में 2 बार ताला तोड़कर चोरी। पहली शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। घटना से लोगों में आक्रोश। कैमूर के भभुआ सदर अस्पताल में पुलिसकर्मी और नर्सिंग स्टाफ के बीच झड़प। पुलिसकर्मियों को बंद कमरे में पीटने का आरोप। सदर अस्पताल के कर्मियों पर लगा आरोप। जामताड़ा सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही, मां के गर्भ में बच्चे की मौत, परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप। जमशेदपुर के कीताडीह में अतिक्रमण हटाने गई रेलवे टीम का विरोध। आक्रोशित लोगों ने हाथापाई और मारपीट की। 7 दिनों का मिला अल्टीमेटम। 22 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज। सीतामढ़ी में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नर्सिंग होम को किया सील। डीएम के निर्देश के बाद कार्रवाई। सीतामढ़ी में भाई ने ली भाई की जान, धारदार हथियार से हमला कर किया घायल, इलाज के दौरान मौत। रूनी सैदपुर थाना क्षेत्र की घटना। सीतामढ़ी के बैरगनिया स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम। अस्पताल में व्याप्त अनियमितता की जांच की। डीएम के निर्देश पर निरीक्षण। समस्तीपुर के बाघमारा पुल के नीचे मिला युवक का शव। युवक की धारदार हथियार से हत्या। 10 लाख और जमीन विवाद का मामला। 2 आरोपी हिरासत में। नवादा में हाथियों का झुंड एक बार फिर से मचा रहा उत्पात। कई घरों को किया ध्वस्त। घर में रखे हुए अनाज को कर गए चट। गोविंदपुर अकबरपुर मार्ग को ग्रामीणों ने किया जाम। मुआवजे की मांग। राज्य में अपराधियों पर अब तीसरी आंख की रहेगी नजर। सीसीटीवी में इजाफे का डीजीपी ने दिया निर्देश। बढ़ते अपराध को देखते हुए दिया गया निर्देश। जहानाबाद के देवरामठ गांव में शराब पीकर शादी करने पहुंचा था दूल्हा। दुल्हन ने शादी से किया इनकार, वापस लौटी बारात। बाढ़ अनुमंडल के राजेंद्र सेतु के नीचे से अज्ञात युवक का शव बरामद। हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं पर जांच जारी। आरानगर थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। 1030 लीटर देसी महुआ शराब बरामद। 3 आरोपी गिरफ्तार। सासाराम में नगर थाना क्षेत्र में ट्रक ड्राइवर ने की आत्महत्या। फांसी लगाकर दी जान, ऋण के दबाव में दी जान। दरभंगा में रेल ओवरब्रिज निर्माण को लेकर चला बुलडोजर। सड़क के किनारे अतिक्रमण पर प्रशासन की सख्ती। अवैध दुकानों को हटाया गया। बेटा में टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कार्यक्रम। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया उद्घाटन। एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा निर्मित किया गया है टेक्नोलॉजी सेंटर। मई के पहले हफ्ते में होगा सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार। बंगाल चुनाव परिणाम के बाद होगा मंत्रिमंडल विस्तार। गहमा गहमी तेज। जीतन राम मांझी ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा, नरेंद्र मोदी जैसा पीएम नहीं देखा। पीएम विश्वकर्मा योजना की भी तारीफ। निशांत कुमार की यात्रा का नाम होगा सद्भावना यात्रा। नीतीश कुमार की सेकुलर राजनीति को आगे बढ़ाएंगे निशांत कुमार। तेज प्रताप और बाबा बागेश्वर का ऑडियो वीडियो वायरल। वीडियो कॉल पर बातचीत का वीडियो वायरल। तेज प्रताप ने पूछा राजनीतिक भविष्य। बाबा बोले सामने बैठकर बताएंगे। न्यूज 18 वीडियो की नहीं करता पुष्टि। गोपालगंज के कुचायकोट विधानसभा के जेडीयू एमएलए अमरेंद्र पांडे को राहत। 7 मई तक गिरफ्तारी पर लगी रोक। अवैध जमीन कब्जे का है आरोप। रक्सौल नगर परिषद सामान्य बोर्ड की बैठक हंगामे के बीच हुई स्थगित। पार्षदों ने लगाया मनमानी का आरोप। बैठक के अंदर जमकर हुआ विरोध। नवादा के महवतपुर गांव में 11 कुंडलीय श्री सीताराम महायज्ञ का आयोजन। मंत्री चिराग पासवान महायज्ञ में हुए शामिल। कार्यकर्ताओं के साथ आरती कर लिया आशीर्वाद। रांची में कांग्रेस नेत्री यशस्वी सहाय का महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कांग्रेस ने महिला बिल की नींव रखी। 2023 में पास हुआ तो लागू क्यों नहीं किया गया। रांची में ट्रेजरी घोटाले पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस के जांच पर उठाए गए सवाल। कहा, 10,000 करोड़ का घोटाला। सीबीआई और ईडी से जांच की मांग। धनबाद में तेज रफ्तार का कहर। बारातियों से भरी कार को
ने पीछे से मारी जोरदार टक्कर, कई बाराती घायल, SNMMCH में इलाज जारी। खूंटी के सरबो घाटी बनी हादसों की घाटी, 1 महीने में तीसरी बार ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, 12 चक्का ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, 3 मजदूर घायल। पटना में NH-30 पर तेज रफ्तार का कहर, बेलगाम ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, बाइक सवार युवक की मां गंभीर रूप से घायल। गोड्डा के बायोडायवर्सिटी पार्क के पास सड़क हादसा, तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आकर 23 साल के युवक की गई जान। खूंटी शहर में चलती बाइक में लग गई आग, देखते ही देखते बाइक जलकर खाक, बाल बाल बचे बाइक सवार। साहिबगंज के नीलकोठी थाना क्षेत्र में टेंट हाउस के गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। नालंदा में शादी समारोह की खुशियां मातम में तब्दील, तालाब में डूबने से 2 बच्चियों की मौत, सरमेरा थाना क्षेत्र का है मामला। खूंटी के महातूर गांव में वज्रपात की चपेट में आई बच्ची, बकरी चराने के दौरान हादसा। धनबाद के चिरकुंडा पंजीत मुख्य मार्ग के पास सड़क पर गिरा बिजली का तार, 3 मवेशियों की करंट की चपेट में आने से मौत। बाढ़ के न्यू मार्केट में लगी आग, 3 दुकानें यहां आग की चपेट में आई, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। कुजू एरिया के CCL तोपा खुली खदान में हादसा, हॉल पैक के चपेट में आकर कार क्षतिग्रस्त, बाल बाल बचे मजदूर। चर्चाओं में किताब, क्या दुनिया के 90% लोग बिहारी हैं? अविनाश शर्मा द्वारा लिखी बिहार के गौरवशाली इतिहास के बारे में है किताब, फ्लिपकार्ट और अमेजन पर उपलब्ध। नवादा के रजौली स्थित NH-20 पर तेज रफ्तार वाहन ने ऑटो को मारी टक्कर, बच्ची समेत 6 सवारी घायल। भागलपुर में बिहार पंचायती सचिवों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 21वें दिन भी जारी, 8 अप्रैल से 5 सूत्री मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं सचिव। सिमडेगा नगर परिषद अध्यक्ष ओलिवर लकड़ा, उपाध्यक्ष दीपक अग्रवाल, रिंकू और कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद तिर्की ने डेली मार्केट परिसर का किया निरीक्षण। जामताड़ा में कम्युनिटी प्रशासन के तहत आम जनता से दूरी कम करने को लेकर नवपदस्थापित DC आलोक कुमार दुबे की पहली बार जनता दरबार का आयोजन, सुनी गई समस्याएं। गोपालगंज के DM पवन कुमार सिन्हा ने जिला कोषागार विभाग का किया औचक निरीक्षण, 1 साल के ऑडिट कार्य की समीक्षा। दरभंगा मिथिला टाउनशिप पर फैला भ्रम हुआ दूर, जमीन खरीद बिक्री पर पूरी तरह से रोक नहीं, सिर्फ 102 मौजे में लागू रहेगा प्रतिबंध, DM और रजिस्ट्रार ने दी जानकारी। बेतिया के योकापट्टी के नौगांवा में मची अफरा तफरी, टावर पर चढ़ा सन के आशिक का हाई वोल्टेज ड्रामा, प्रेम प्रसंग में युवक टावर पर चढ़ा। शादी विवाह का सीजन, ट्रेनों में भीड़, बाढ़ स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़, यात्री धक्का मुक्की करने को मजबूर। देवघर में बिजली विभाग की उदासीनता, बाबा बैद्यनाथ मंदिर में लगा सोलर प्लांट हुआ बेकार, प्लांट से नहीं हो रही बिजली की आपूर्ति। दुबका प्रीमियर लीग का फाइनल मैच रोमांचित, JSCA के सचिव और सह सचिव शामिल, दोनों का किया भव्य स्वागत। हाजीपुर के गंगा गंडक के संगम पर अनोखी पाठशाला, PM मोदी के आह्वान पर नारायणी नदी के किनारे अद्भुत संस्कारशाला, सैकड़ों बच्चों को दिया जाता है मुफ्त में शिक्षा का ज्ञान। भोजपुर SP ने किया नवनियुक्त सिपाहियों की परेड का निरीक्षण, परेड के लिए सलामी, दिए गए दिशा निर्देश। रांची में गर्मी और हीट वेव के लिए निजी सरकारी अस्पताल को दिया गया निर्देश, 72 घंटे में निर्देश मानना अनिवार्य, ICU, NICU, OT सुनिश्चित करने के निर्देश। सिवान के सिसवन प्रखंड में आगामी जनगणना 2027 की तैयारियां, अम्बेडकर भवन में सभी पर्यवेक्षकों की बैठक आयोजित। भोजपुर पुलिस अधीक्षक का जनता दरबार, सुनी गई लोगों की समस्याओं को त्वरित समाधान का मिला आदेश। बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष पहुंची भागलपुर, 2 सदस्यों के साथ 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची भागलपुर। महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हुई सुनवाई। भोजपुर में LPG और पेट्रोल की किल्लत पर प्रशासन सख्त, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील, अफवाहों से बचने की भी अपील। मुंगेर में गैस किल्लत पर सड़क पर उतरे उपभोक्ता, एजेंसी के बाहर जमकर हंगामा और प्रदर्शन, बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रहा सिलेंडर, प्रशासन ने समझाकर हटाया जाम। भागलपुर के बरारी के क्षेत्रीय कुकुड़ प्रक्षेत्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि, अलर्ट मोड में पशुपालन विभाग। रांची में अवैध भवनों के नियमितीकरण को लेकर राज्य सरकार का बड़ा फैसला, झारखंड अनाधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली 2026 अधिसूचित। जामताड़ा SP की व्यापारियों के साथ बैठक, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पर चर्चा, गश्ती दलों को बाजार में गश्ती करने की मांग। जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन में ट्रेनों की लेट लतीफी का मामला, रेलवे विभाग ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा संचालन को पटरी पर लाने की कोशिश जारी।
पलामू में भीषण गर्मी में पेयजल संकट, इलाके के चापाकल और कुएं सूखे, करोड़ों की लागत से बनाई गई थी जलापूर्ति योजना, 8 साल बाद भी नहीं किया गया काम पूरा। आरा में पेट्रोल खत्म होने की अफवाह के बाद पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़। बिहार के 36 जिले में बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना, 1 मई से फिर से बढ़ सकता है तापमान। रांची में सुबह से हल्की बारिश का दौर शुरू, लोगों को गर्मी से मिली राहत, ऑरेंज अलर्ट भी जारी, 30 अप्रैल तक जारी रहेगा मौसम का बदला मिजाज। रामगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, आसमान में काले बादल का पहरा, बूंदाबांदी से लोगों को गर्मी से मिली राहत। देवघर में अचानक से बदले मौसम से लोगों को गर्मी से मिली राहत, हल्की ठंडी हवाओं ने माहौल को बनाया सुहावना। औरंगाबाद में भीषण गर्मी, कक्षा 5वीं तक के स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव, सुबह 11 बजे तक ही चलेंगी कक्षाएं। आरा में भी मौसम में बदलाव आया नजर, आसमान में छाए काले बादल, मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। सासाराम में गर्मी का प्रचंड प्रकोप जारी, उमस भरी गर्मी से लोगों का जीना मुहाल, तापमान 40 डिग्री के पार। राज्य में गर्मी और हीट वेव को लेकर निजी सरकारी अस्पताल को दिए गए निर्देश के बाद सियासत तेज, जेएमएम ने निर्देश का किया स्वागत, बीजेपी बोली सरकार की नींद हमेशा लेट खुलती है।